द प्रैक्टिसिंग माइंड के तीसरे अध्याय द पावर ऑफ हैबिट में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे हमारी आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। वे बताते हैं कि जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो वह हमारी आदत बन जाती है और यह आदतें ही हमारे भविष्य को आकार देती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सुबह उठकर व्यायाम करता है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह उसकी आदत बन जाती है और वह बिना सोचे समझे इसे करने लगता है। इसी तरह अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करें तो यह हमारी आदत बन सकती है और हम बिना किसी दबाव के पढ़ाई में मन लगाने लगते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम छोटे छोटे कदम लें और नियमित रूप से उन्हें दोहराएं तो वे हमारी आदत बन सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम हर दिन 10 मिनट ध्यान करें तो यह हमारी मानसिक शांति को बढ़ा सकता है और हमें अधिक केंद्रित बना सकता है। इसके अलावा लेखक यह भी बताते हैं कि बुरी आदतों को छोड़ना भी संभव है अगर हम उनकी जगह अच्छी आदतें अपनाएं। जैसे अगर कोई व्यक्ति टीवी देखने की आदत छोड़कर किताब पढ़ने लगे तो वह अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकता है। अंत में लेखक यह संदेश देते हैं कि हमारी आदतें ही हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। अगर हम अच्छी आदतें अपनाएं और उन्हें नियमित रूप से दोहराएं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 4 वो आदतें बनाना जो हम चाहते हैं। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड के चौथे अध्याय क्रिएटिंग द हैबिट्स वी डिजायर में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे हम अपनी इच्छित आदतों को बना सकते हैं। वे बताते हैं कि हमारी आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं और यदि हम सचेत रूप से अच्छी आदतें अपनाएं तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सुबह उठकर व्यायाम करना चाहता है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन यदि वह नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी देर व्यायाम करता है तो यह उसकी आदत बन जाएगी। इसी तरह यदि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करें तो यह हमारी आदत बन सकती है और हम बिना किसी दबाव के पढ़ाई में मन लगाने लगते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाना आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम छोटे छोटे कदम लें और नियमित रूप से उन्हें दोहराएं तो वे हमारी आदत बन सकती हैं। उदाहरण के लिए यदि हम हर दिन 10 मिनट ध्यान करें तो यह हमारी मानसिक शांति को बढ़ा सकता है और हमें अधिक केंद्रित बना सकता है। इसके अलावा लेखक यह भी बताते हैं कि बुरी आदतों को छोड़ना भी संभव है यदि हम उनकी जगह अच्छी आदतें अपनाएं। जैसे यदि कोई व्यक्ति टीवी देखने की आदत छोड़कर किताब पढ़ने लगे तो वह अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकता है। अंत में लेखक यह संदेश देते हैं कि हमारी आदतें ही हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। यदि हम अच्छी आदतें अपनाएं और उन्हें नियमित रूप से दोहराएं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 5 धैर्य का जादू नजरिए में बदलाव से कैसे आए सुकून। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड के 5वें अध्याय परसेप्शन चेंज क्रिएट्स पेशेंस में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जब हम अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं तो धैर्य अपने आप विकसित होता है। वे बताते हैं कि अक्सर हम किसी काम को जल्दी पूरा करने की चाह में बेचैन हो जाते हैं, लेकिन अगर हम प्रक्रिया पर ध्यान दें और वर्तमान में रहें तो हमें शांति और संतोष मिलता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कोई नया वाद्य यंत्र सीख रहे हैं। शुरुआत में आपको लगता है कि आप जल्दी से उसे बजाना सीख जाए, लेकिन हर बार गलती होने पर आप निराश हो जाते हैं। अगर आप इस सोच को बदलें और यह माने कि हर गलती सीखने का एक हिस्सा है तो आप धैर्यपूर्वक अभ्यास कर पाएंगे और अंततः उसमें माहिर हो जाएंगे। लेखक यह भी बताते हैं कि जब हम किसी काम को करते समय केवल उसके परिणाम पर ध्यान देते हैं तो हम वर्तमान से कट जाते हैं और तनाव में आ जाते हैं, लेकिन जब हम उस काम की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं तो हम अधिक केंद्रित रहते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा लेखक यह भी कहते हैं कि धैर्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आती है, बल्कि यह हमारे अंदर ही होता है। हमें बस अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है ताकि हम उस धैर्य को महसूस कर सकें। अंत में लेखक यह संदेश देते हैं कि अगर हम अपने सोचने के तरीके को बदलें और प्रक्रिया पर ध्यान दें तो हम न केवल धैर्य विकसित कर सकते हैं बल्कि अपने जीवन में भी अधिक शांति और संतोष पा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बी डिसिप्लिन्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 3
जिससे मैं इस बुक के बाकी के चैप्टर्स की वही वीडियो ला सकूं, तो कमेंट करना न भूलें। चलिए चैप्टर 6 को समझते हैं। अध्याय 6, द 4 S वर्ड्स, थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड के 6ठे अध्याय द 4 S वर्ड्स में लेखक बताते हैं कि कैसे 4 सरल सिद्धांत, सरलता, सिंप्लीफाई, छोटा, स्मॉल, धीमा, स्लो और संक्षिप्त, शॉर्ट को अपनाकर हम किसी भी काम में बेहतर ध्यान, अनुशासन और संतुलन ला सकते हैं। 1. सरलता, सिंप्लीफाई। जब हम किसी काम को जटिल बना देते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है और हम तनाव महसूस करते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपने कार्यों को जितना हो सके सरल बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप घर की सफाई करना चाहते हैं तो पूरे घर को एक साथ साफ करने के बजाय एक कमरे से शुरू करें। इससे काम आसान लगेगा और आप अधिक केंद्रित रहेंगे। 2. छोटा, स्मॉल। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। जब हम छोटे कदमों पर ध्यान देते हैं तो हम अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं और प्रगति स्पष्ट दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं तो रोज 10 पन्ने पढ़ने का लक्ष्य रखें। इससे आप बिना दबाव के किताब पूरी कर पाएंगे। 3. धीमा, स्लो। तेजी से काम करने की कोशिश में हम अक्सर गलतियां कर बैठते हैं और तनाव में आ जाते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपने कार्यों को धीमी गति से लेकिन ध्यानपूर्वक करना चाहिए। उदाहरण के लिए, खाना बनाते समय हर चरण पर ध्यान दें। सब्जियां काटना, मसाले मिलाना, पकाना। इससे न केवल खाना स्वादिष्ट बनेगा बल्कि प्रक्रिया का आनंद भी मिलेगा। 4. संक्षिप्त, शॉर्ट। लंबे समय तक एक ही काम करने से मन थक सकता है, इसलिए छोटे छोटे समय अंतराल में काम करें। उदाहरण के लिए, पढ़ाई करते समय 25 मिनट पढ़ें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। यह तकनीक, जिसे पोमोडोरो तकनीक कहा जाता है, ध्यान केंद्रित रखने में मदद करती है। इन 4 S शब्दों को अपनाकर हम किसी भी कार्य को अधिक प्रभावी, आनंददायक और कम तनावपूर्ण बना सकते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो परिणाम अपने आप सुधरते हैं।